बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इरफानुल्लाह और हम एसआरएस को डिस्कस कर रहे हैं। इसकी कुछ ट्यूटोरियल सीरीज़ हमने बनाई। पिछले 4 ट्यूटोरियल्स में हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते जा रहे हैं। फर्स्ट ट्यूटोरियल में हमने डिस्कशन की थी, इसके इंट्रोडक्शन किया था हमने। सेकंड ट्यूटोरियल में हमने स्कोप वगैरह किया, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वगैरह की। थर्ड ट्यूटोरियल में हमने यूज़ केस को डिस्कस किया। फोर्थ ट्यूटोरियल में हमने यूजेज सिनेरियो को डिस्कस किया। और अभी वो जो सीरीज़ हमारे पास बन रही थी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, फिर यूज़ केस और फिर यूजेज सिनेरियो, ये तीनों चूँकि एक ही चैन की पीसेस हैं, तो उस सीरीज़ से हम थोड़ा सा हट के चलेंगे आज के ट्यूटोरियल में। आज के ट्यूटोरियल का हमारा टॉपिक है एडॉप्टेड मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजीज़ जो होती हैं ये सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल्स होते हैं। मेन कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो आप कैसे डेवलप करते हैं और उसमें आप क्या क्या चीज़ फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप आप कैसे चल रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ें आप जो है डिस्कस करते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पहले से कुछ मेथडोलॉजीज़ जो हैं वो बनाई गई हैं और एग्जिस्टिंग मेथडोलॉजीज़ आप उनको कह सकते हैं, ठीक है। तो वो एग्जिस्टिंग मेथडोलॉजीज़ जो हैं वो भी हम फॉलो कर सकते हैं और जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो कोई भी मेथडोलॉजी वो चूज़ कर लेते हैं या बना लेते हैं, ठीक है। हमारे यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने देखा होगा कि आपकी एसआरएस में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि आपको वीयू प्रोसेस मॉडल फॉलो करना है। वीयू प्रोसेस मॉडल क्या चीज़ है? ये वाटरफॉल मॉडल और स्पिरल मॉडल की कम्बिनेशन है। अब वाटरफॉल मॉडल और स्पिरल मॉडल क्या है, पहले तो ये आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी। ये जानने के लिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैंडआउट्स को रेफ़र करें। लेक्चर नंबर 3 है, पेज नंबर 14 है और पेज नंबर 14 से ऑनवर्ड ये तमाम मेथडोलॉजीज़ जो हैं ये डिस्कस की गई हैं। और उसमें जो है उसमें एक वे भी आपको बताया गया कि आप किस तरह कंबाइन करते हैं दो मेथडोलॉजीज़ को। मैं भी मुख्तसर से आपको बता दूंगा कि हम किस तरह कंबाइन करते हैं। कम्बिनेशन में देखें, हम ऐसा करेंगे कि वाटरफॉल मॉडल और स्पिरल मॉडल, इन दोनों को हम कंबाइन करने जा रहे हैं वीयू प्रोसेस मॉडल बनाने के लिए। वाटरफॉल मॉडल के जो जितने भी वो स्टेप होंगे, इस मॉडल में ऐसा होगा कि वाटरफॉल मॉडल जो है इज़ प्रिसीडेड बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव एंड रिस्क एनालिसिस। मैंने एक स्टेटमेंट छोटी सी वहाँ से देख के लिख दिया आपके इंट्रोडक्शन के लिए। तो इसमें होगा ऐसे कि वाटरफॉल मॉडल का हर एक स्टेप जो है उसके लिए अल्टरनेटिव देखा जाएगा, रिस्क एनालिसिस किया जाएगा। चूँकि स्पिरल मॉडल में हम जो है वो रिस्क एनालिसिस करते हैं, तो वाटरफॉल मॉडल के हर एक स्टेप का रिस्क और एनालिसिस किया जाएगा, उसका अल्टरनेटिव देखा जाएगा। और बाकी जिस तरह भी स्पिरल मॉडल का जो वे है वो तमाम का तमाम जो है वो उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। तो इस तरह करके हमारा वीयू प्रोसेस मॉडल जो है वो बन जाएगा। इसकी लेंथ आपकी एक पैराग्राफ भी हो सकती है, मल्टीपल पैराग्राफ में भी आप लिख सकते हैं। पैराग्राफ की कम से कम लेंथ जो है वो 5-6 लाइनें या मैक्सिमम अगर आप कर लें तो वो आपकी मर्ज़ी, 10-12 लाइन्स तक कर लें। तो थोड़ी सी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। इसकी एक पिक्चर भी आपको जो है एक स्नैप वो भी लगानी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग मेथडोलॉजीज़ अगर आप लिखना चाहें, स्ट्रेट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ जस्ट एंड जस्ट वीयू प्रोसेस मॉडल जो है वो आप स्ट्रेट कर दें तो भी काम चल जाएगा। वीयू प्रोसेस मॉडल स्ट्रेट करने के बाद आपको ये भी बताना होता है कि हमने ये चूज़ क्यों किया है, इसके चूज़ करने के रीज़न्स क्या हैं। तो वो रीज़न्स जो हैं वो भी मैंने 2-3 यहाँ लिख दिए हैं। एक तो ये कि ये सीक्वेंशियल मॉडल है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जाते हैं और आपको जो है हर एक स्टेप के ऊपर उसका कुछ ना कुछ रिटर्न जो है वो मिलता रहता है और नेक्स्ट स्टेप का भी आपको पता चलता जाता है। नेक्स्ट ये कि कंसाइज़ है, ठीक है जी। और थर्ड ये कि ये एडवांस्ड है, मॉडर्न एरा के मुताबिक है, ठीक है। इस तरह के और भी काफ़ी रीज़न्स आप स्टेट कर सकते हैं। 8-10 आप लिख लें तो काफ़ी होंगे। रीज़न स्टेट्स करें और वीयू प्रोसेस मॉडल के बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखें, तो ये आपका जो एडॉप्टेड मेथडोलॉजी का सेक्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और इस ट्यूटोरियल में अगर आपको कोई बात समझ ना लगी हो या आप पिछले ट्यूटोरियल से कुछ पूछना चाहें तो भी पूछ सकते हैं।
ग्रुप के फ़ोटोज़ सेक्शन में जो है हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स भी पड़े होते हैं, वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। आइडिया हेल्प जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, आप किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।